स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इसमें मैं रोज सुबह लेके आता हूँ 7 बजे करंट अफेयर की ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर और जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन को, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ये है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। आपके पास ये लिस्ट 1 में ये 4 टॉपिक हैं और लिस्ट 2 में भी इसके अकॉर्डिंग 4 ये पॉइंट्स गिवन है। तो आपको मैच करना है कि कौन सा टॉपिक किस से मैच करता है, करेक्टली मैच करना है। कोड्स आपके यार गिवन ही है इस तरह से हैं। तो फर्स्ट यानी ए में आपके पास ये है कि जो ए पॉइंट है इसका, ये धर्मचक्र परिवर्तना जो है ये है 4th से मैच करता है। इस तरह से बी में भी ऐसे ही कुछ गिवन है आपके पास कोड्स, फिर सी में कोड गिवन है और डी में कोड गिवन है। तो इन चारों ए बी सी डी जो चारों भी आपके पास जो टॉपिक है, लिस्ट में जो टॉपिक है, ये इससे आपको मैच करना है कि करेक्टली मैच करना है। कि जैसा आप लोगों को पता है कि कल बुद्ध जयंती थी, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में बुद्ध और जैन के ऊपर, जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया आपके लिए आज। तो एक बार देख लीजिए, अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर है इसका सी। देखते हैं किस तरह से सही है। तो जैसे आपको पता है कि धर्मचक्र परिवर्तन का मतलब होता है कि महात्मा बुद्ध जो थे, तो जो फर्स्ट सेरेमन जो हेल्ड हुआ था उसके बारे में बात करा जाता है इसमें, धर्मचक्र परिवर्तन के बारे में। उसके बाद जो उपासक का मतलब ये है जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो मोंग वगैरह होते हैं, उसके बारे में है, ये डील करता है। नेक्स्ट है उसके बाद महापरिनिर्माण का मतलब ये है जब महात्मा बुद्ध ने जब मृत्यु हुई थी, यानी मृत्यु का मतलब यहाँ पे ये है जब उन्होंने समाधि ली थी। तो इस इवेंट को जो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण, जो कि उनकी जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। अच्छा, लास्ट में जो एक और जो पॉइंट था आपके पास, वज्रयान का मतलब है व्हीकल ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट का मतलब होता है तांत्रिक चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो ये 4 ऑप्शन थे आपके साथ जो आपको इस तरह से मैच करने थे। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Consider the following statement. Health is a subject on the concurrent list of the 7th schedule of the Indian Constitution. By invoking Section 2 of the Epidemic Disease Act, advisories and direction of the Ministry of Health and Family Welfare will be enforceable in the state. Which of the statement given above are not correct? Your options are A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither 1 nor 2। इस टॉपिक के ऊपर, इस क्वेश्चन में जो टॉपिक जो आपसे चूज किया गया, जैसे अभी आपको पता है कि कोविड-19 काफी चर्चा में, तो उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड में जाके जो आपके लिए क्वेश्चन बनाया गया वो हेल्थ से रिलेटेड बनाया गया। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लिया गया जो ये हेल्थ है ये कौन से लिस्ट में आता है। जैसे आप जानते हैं कि 3 तरह की लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। स्टेट लिस्ट में क्या होता है, जो भी रूल रेगुलेशन जो भी फॉर्म करती है वो स्टेट गवर्नमेंट उसे बनाती है। और जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट और यूनियन दोनों, या स्टेट यानी स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ जो बनाती है उसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। और एक जो सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट में क्या होता है, उसमें होल सोल अथॉरिटी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, यानी कि वो इसके बारे में लॉ बनाती है। तो आपको ये बताना है कि जो हेल्थ है ये कौन सी लिस्ट में आता है, सबसे पहले ये पूछा गया है। और उसके बारे में आपको बताया कि हेल्थ किसमें, कॉन्करेंट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये बोला गया। आपके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्ट सही आंसर क्या है, आपको ये चूज करना है। और सेकंड में ये बोला गया कि सेक्शन 2 जो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट का, जो सेक्शन 2 है ये डायरेक्शन देती है, इसमें ये राइट दिया जाता है कि जो हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके पास होल सोल अथॉरिटी होती है कि कोई भी एडवाइजरी और डायरेक्शन ये जारी कर सकती है। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत वाला चूज करना है। दोनों स्टेटमेंट को देख के गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करके ये आपको चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ए में आपसे बोला गया है कि 1 ओनली, बी में आपसे बोला है 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। और डी में बोला है नाइदर 1 nor 2, ना ही 1 ना ही 2, ना ही आपका सेकंड। तो आपको करेक्ट वाला आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए, यानी फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला गलत स्टेटमेंट है, यानी कि यही हमारा आंसर है। सेकंड वाला ठीक है, तो हमें ठीक नहीं गलत आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो बात करते हैं ये
बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ जो है वो टॉपिक जो है, जो हेल्थ जो टॉपिक है, इसे रखा जाता है स्टेट लिस्ट के अंदर रखा जाता है, ना कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में होता है, ना ही सेंट्रल लिस्ट में होता है। ये होता है इस हेल्थ जो टॉपिक जो होता है, हेल्थ जो मुद्दा जो होता है, वो होलसेल अथॉरिटी जो होती है, उसके अंदर मेन अथॉरिटी जो होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद ये बोला कि ये किसके अंदर आती है, 7th शेड्यूल के अंदर आती है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, जो संविधान है उसके हिसाब से। ये पहली बात होगी। और जबकि क्वेश्चन में आपके पास जो दिया गया था वो बोला गया था कॉन्करेंट लिस्ट, ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट नहीं है। पहली बात तो ये हो गया, ठीक है, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट था और ये हमें आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद हमारी कंट्री में जो एपिडेमिक डिसीज एक्ट है, यानी कि जो महामारी जो हमारी कहीं पे भी फैलती है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसमें एक लॉ बनाया गया था, एक एक्ट लेके आया गया था, ठीक है, एक्ट पास कराया था सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें ये बोला गया था कि ये एपिडेमिक डिसीज एक्ट ये बोलता है, इसका जो सेक्शन 2 है कि अगर कोई इस तरह की महामारी आ रही हो, जैसे अभी कोविड-19 भी एक तरह से महामारी है, तो उसमें क्या है कि हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके पास एक डायरेक्शन देने का और फिर एडवाइजरी जारी करने का हॉल्स और अथॉरिटी इसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। आप लोग जैसे जानते हैं कि पहले जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो ये बोला गया था कि 21 अप्रैल तक रहेगा, ये बोला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टेट जैसे उड़ीसा या केरला जैसे स्टेट थे, इन्होंने इस चीज को पहले से ही बोल दिया था कि हम 21 अप्रैल को लॉकडाउन को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि आगे और इसे एक्सटेंड करेंगे। और फिर बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन आया था कि उन्होंने भी फिर इसे एक्सटेंड किया, यानी कि स्टेट के पास पावर था इसके पास कि वो इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और किया भी था। बहुत सारे स्टेट, उड़ीसा, केरला जैसे स्टेट ने इसे इस पावर को यूज करके एक्सटेंड भी किया था। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से ये बाद में डायरेक्शन आया था कि इसे 21 मार्च के बाद इसे आगे एक्सटेंड कितना करना है, बाद में डायरेक्शन आया था। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए न्यूज में है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो ये है फ्लाइट नोट। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज में टॉपिक काफी चल रहा है, तो आपको ये बोला फ्लाइट नोट क्या है, ये टॉपिक जो आप रीड कर रहे हैं टॉपिक फ्लाइट नोट, ये चीज है क्या। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ये है एन ऑपरेशन टू डिलीवर मेडिकल एसेंशियल टू द नेबरहुड कंट्री बाय इंडिया, मतलब इंडिया यानी कि हमारी कंट्री के द्वारा जो नेबरहुड कंट्री है, जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल, भूटान, इस तरह की जो कंट्री है हमारे जो नेबर में, उसके पास एसेंशियल यानी कि बहुत जो जरूरत की चीजें है, यानी कि जो जरूरत वाली जो मेडिसिन है उसको सप्लाई करने का, ठीक है, उसे सप्लाई करने का एक स्कीम है, एक तरह से ये बोला जा रहा है, ठीक है, एक ऑपरेशन है। नेक्स्ट बोला गया एन ऑपरेशन टू एयरलिफ्ट इंडियन डायस्पोरा टू इंडिया ड्यू टू द कोविड-19, यानी कि जो हमारी कंट्री के जो डायस्पोरा जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो रह रहे हैं, यानी कि हमारी कंट्री के वो इंडियन जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट करके वहां से इंडिया लाया जाना, ये एक तरह का ऑपरेशन है। इसके बारे में बोला है फ्लाइट नोट का मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा, नेक्स्ट जो आपने बोला है वो आपके लिए जो ऑप्शन है वो सी में ये बोला गया ड्रोन डेवलप बाय द DRDO फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, यानी बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए DRDO जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, जो मेनली जो आर्मी के लिए और हमारे जो फोर्स के लिए जो इक्विपमेंट तैयार करती है, तो उसने एक ड्रोन डेवलप किया है, ड्रोन बनाया है, ताकि जो हमारी जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है इसे सिक्योर किया जा सके, उसे सुरक्षित किया जा सके, जो बाहर से कोई लोग नहीं आ सके, इसलिए एक ड्रोन तैयार किया गया है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अंदर। और डी में आपसे बोला जा रहा है कि इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स है, ये एक प्लेटफॉर्म है इंटरनेट ड्रोन्स का, यानी कि ड्रोन वगैरह को यूज करना है, इसके रिगार्डिंग में एक इंटरनेट ऑफ ड्रोन है, यानी कि IoT के बारे में ये बात डील करता है फ्लाइट नोट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, आपको चूज करना है इन चारों में से, ABCD में से, ठीक है, तो चूज करिए, अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि फ्लाइट नोट जो है ये एक तरह से ये क्या है, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। तो ऑप्शन डी में जो आपसे बोला गया इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स प्लेटफॉर्म, ये है इसका, ठीक है। और इसके बारे में अगर डिटेल से हम जानना चाहें तो वो ये है कि फ्लाइट बेस जो है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसने एक स्टार्टअप के तहत पुणे बेस्ड एक स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड किया, तो उसने ही ये इक्विपमेंट डेवलप किया है हमारी कंट्री के अंदर, जो डेवलप किया है ताकि जो इंटरनेट ऑफ ड्रोन, जिसके लिए जो इंटरनेट ऑफ ड्रोन्स के रिलेटेड में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके, उसके बारे में। तो ये स्टार्टअप जो है ये पुणे बेस्ड एक कंपनी है, वो इसे लॉन्च कर रही है, और ये जो इसका जो फंड इसे मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इसे डील करती है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उजाला स्कीम। उजाला स्कीम जो हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया है,
हमें ये बताना है कि भाई उजाला स्कीम को ध्यान में रखते हुए ये जो दो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, आपको इसे रीड करना है, उसके बाद चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ लिखा ना विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ उजाला स्कीम के बारे में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, वो है अंडर द स्कीम एलईडी बल्ब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इस स्कीम के तहत, ये जो स्कीम है उज्ज्वला स्कीम है, सॉरी उजाला स्कीम, ये दो चीजें हैं, एक उज्ज्वला स्कीम होती है और एक उजाला स्कीम है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। मैं आंसर देने के बाद आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा दोनों के बारे में। तो आपको ये बताना है कि ये उजाला स्कीम है जिसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला कि इसमें एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और दूसरा बोला गया इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, कि एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है, जिसका नाम रखा गया उजाला स्कीम। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इन दोनों में से आपको चूज करना है। आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, फर्स्ट यानी ए ऑप्शन जो है उसमें कहता है 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। और डी में बोला नाइदर 1 नॉट 2, ना ही एक फर्स्ट या ना ही सेकंड, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो करेक्ट क्या है आपको चूज करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है इसका सी, यानी बोथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, दोनों ही सही है। कैसे अब डिटेल में डिस्कस कर ले। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था एक स्कीम है उजाला स्कीम, एक स्कीम है उज्ज्वला स्कीम। तो पहले मैं मतलब उज्ज्वला स्कीम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उज्ज्वला पे आते हैं, फिर उजाला पे आते हैं। उज्ज्वला स्कीम के अंदर ये है कि जो हमारी कंट्री में जो बीपीएल फैमिली है, ठीक है, बीपीएल फैमिली को फ्री गैस कनेक्शन दिया जाता था, ठीक है, ये तो है उज्ज्वला स्कीम, ठीक है, जबकि क्वेश्चन में उज्ज्वला नहीं उजाला है। अब आते हैं उजाला स्कीम के ऊपर, जो इस क्वेश्चन का पार्ट है। उजाला स्कीम जो है वो एक तरह से एलईडी को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक स्कीम है, जिसमें एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अच्छा, इसमें ये टारगेट या ऑब्जेक्टिव स्कीम का ये है कि प्रमोट करना है कि लाइटिंग जो होता है उसे, यानी रोशनी के लिए जो हम बल्ब वगैरह यूज जलाते हैं, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, इनहेंस करना है, उनकी क्वालिटी को इनहेंस करना, एफिशिएंटी बढ़ानी है। और तो और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है, नॉर्मल जो हाउस होल्ड का जो बिल आता है, बिल को भी कम करना है, यानी कि क्वालिटी ऑफ एनर्जी बढ़ानी है हमें, बिल कम करना है हमें, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। तो और एक तरह से लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस भी इनहेंस करनी की, लोगों को जो पुराने जो पीले वाले बल्ब होते हैं ना, 100 वाट वाले बल्ब थे, उसको हटा करके ये 5 वाट 10 वाट वाले जो बल्ब है इसे यूज करना है, जो कि एलईडी फॉर्म में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको दोनों स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि उजाला स्कीम क्या है और उज्ज्वला स्कीम क्या है। अगर आप थोड़ा डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेना और ये पता करना कि भाई ये दोनों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि ये उजाला स्कीम कब लॉन्च किया गया था और उज्ज्वला स्कीम कब लॉन्च किया था, दोनों की लॉन्च होने की डेट बताना, और ये जिसके रिगार्डिंग में कौन सी मिनिस्ट्री दोनों स्कीम को डील करती है, उज्ज्वला को भी और उजाला को भी, और दोनों को बहुत अच्छे से करना, दोनों में डिफरेंस है दोनों स्कीम के अंदर। तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि दोनों की डेट ऑफ जो इनिशियल स्टार्टअप जो हुआ था, इनके दोनों का स्टार्ट हुआ तो वो कब हुआ, वो बताना है आपने, और फिर बताना कि किस मिनिस्ट्री के अंदर ये दोनों स्कीम आती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अच्छा, अब देखिए बीमारी का इतना प्रकोप है कि बीमारी से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और फिर बाद में ये भी आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट कौन से प्रिकॉशंस ले रही है, यानी कि गवर्नमेंट के वो सारे स्कीम जो कि हेल्थ से किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड है, वो सारे आपको पता होना चाहिए, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब जो नेक्स्ट जब भी कोई एग्जाम होगा, जो अपकमिंग एग्जाम जितने भी होंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाना बिल्कुल लाजमी है, पूछे ही पूछे जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हेल्थ से रिलेटेड आना ही है, ये आप मान के चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपके पास ये स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इस ये जो योजना है, योजना क्या है, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट गिवन है। फिर आपको पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज ए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम अंडर विच ₹5 लाख पर फैमिली इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी केयर एंड टेरिटरी केयर, यानी कि जो मेनली जो सेकेंडरी केयर और थर्ड जो स्टेप जो अदर टेरिटरी केयर, इसके लिए हर फैमिली को, हर परिवार के अंदर परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ये बोला जा रहा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। अच्छा, उसके बाद बोला गया ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फुली लॉन्च करती है, फुली फंड करती है, सारा काम इसके अंदर कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। ये है सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना, आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरह से है, ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट की बात करिए सी में, और डी में बोला जा रहा है कि नहीं दोनों में से कोई सी भी सही है, नाइदर 1 nor 2। तो करेक्ट आंसर क्या है, अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं।
तो करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर हो गया इसका ए, यानी कि 1 ओनली। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलती होगी। क्या गलती है समझ लेते हैं। इसमें जो ये बोला गया, जो सेकंड स्टेटमेंट जो आपसे बोला गया था वो कुछ इस तरह से था, इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नहीं जी, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। अब सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम में डिफरेंस समझ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बिल्कुल माइन्यूट सा वर्ड है, वर्ड मतलब रखा और पूरा आंसर आपका एकदम गलत हो गया। स्पॉन्सर में क्या होता है, स्पॉन्सर में क्या होता है कि गवर्नमेंट मोटिवेट करने के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को मोटिवेट करने के लिए कुछ फंड देती है। कभी कभी कुछ स्टेट में 60% देती है, और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट होते हैं वहां 90% तक देती है। और कुछ कुछ जो स्टेट होते हैं जो भी फाइनेंशियल रूप से काफी वीक है, वह 100% तक भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यानी कि ये एक तरह से स्पॉन्सर है कि गवर्नमेंट इसमें स्पॉन्सर करती है, कुछ हिस्सा इसके खर्च को अपने ऊपर, इसके एक्सपेंडिचर को बियर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी जो मेनली जो काम होता है पूरा जो लॉन्च करना होता है स्टेट गवर्नमेंट ही लॉन्च करती है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हेल्थ होता है, हेल्थ किसका टॉपिक है? हेल्थ अभी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका पूरा राइट होता है, ये उस स्टेट लिस्ट के अंदर ये टॉपिक है। ठीक है, इसलिए जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, जिसमें बोला गया था कि परिवार को 5 लाख रुपए तक का मतलब फंड प्रोवाइड किया जाता है, एक इंश्योरेंस टाइप का समझ लीजिए दिया जाता है, ताकि वो अपनी फैमिली का सेकेंडरी और टेरिटरी इलाज जो अपने फैमिली मेंबर का वो इलाज करवा सके। तो करेक्ट आंसर इसका ए, यानी कि 1 ओनली। तो आज की वीडियो में इतना ही था, ये कुछ टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी कल सुबह 7 बजे करंट अफेयर की, और डेली शाम को 7 बजे मैं आपके लिए लेके आता हूँ टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड एक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जो कि शाम को 7 बजे आता है। तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 7 बजे करंट अफेयर और शाम को 7 बजे टीचर सिलेक्शन एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चल रही है, जो KVS, DSSB और सीटेट टेट जैसे एग्जाम के लिए काफी यूजफुल है। तो आप दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबा करके ऑल करने पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।